हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स देखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो आपके शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकते हैं, जैसे कि प्लगइन, एक्सटेंशन और वेब एप्स क्या होती हैं। तो देखो, वेब एप्स आर बेसिकली वेबसाइट्स दैट रन्स विद इन द ब्राउज़र यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड एचटीएमएल। तो ये छोटी छोटी वेबसाइट्स हैं जो आपकी ब्राउज़र के अंदर रन करती हैं और बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट और एचटीएमएल से ही बनती हैं। तो जैसे अगर हम कुछ एग्जांपल्स लें तो गूगल मैप्स ये एक वेब ऐप है। जीमेल ये भी एक वेब ऐप है जो ब्राउज़र के अंदर रन करती है। उसके बाद जो एक्सटेंशन होता है आपका, एन एक्सटेंशन अफेक्ट समथिंग ग्लोबल ऑन योर वेब ब्राउज़र। तो एक्सटेंशन जो है वो वेब ब्राउज़र के ऊपर इंस्टॉल होता है और वो पूरे के पूरे वेब ब्राउज़र को ही अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए आपने कोई एक इंस्टॉल किया या फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए इंस्टॉल्ड है। ये जो होते हैं ये पूरी वेब ब्राउज़र को अफेक्ट करते हैं एक्सटेंशंस। इसके उल्टा जो प्लगइन्स होते हैं, इट इज़ अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी दैट इज़ प्लग्ड इनटू योर ब्राउज़र एंड अलाउस फॉर बीइंग एम्बेडेड ऑन अ वेब पेज। तो देखो, प्लगइन्स और एक्सटेंशन दोनों के हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर हैं जो ब्राउज़र्स के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं। बट जो एक्सटेंशन है वो ग्लोबली अफेक्ट करता है, जबकि प्लगइन के एक वेब पेज के अंदर एम्बेड होता है। जैसे कि आपका जावा, अब आप देखोगे कि कभी अगर आपको जावा का कोड कहीं पर दिखता है तो वो कहता है कि इंस्टॉल द जावा प्लगइन। सो वो आपके सिर्फ उस ब्राउज़र या फिर उस वेब पेज पे जावा के कोड को रन करने के लिए एम्बेड हो रहा है। ऐसे ही आपका जो एडोब का फ्लैश होता है, कभी गेम्स खेलने के लिए आपने देखा होगा, आपका ब्राउज़र कहता है इट नीड्स अ फ्लैश प्लगइन। तो वो क्या है, वो सिर्फ उस गेम के लिए, उस वेब पेज के लिए आपसे एक प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए कह रहे हैं। सो दैट इज़ योर प्लगइन। नेक्स्ट इज़ वेब यूज़र ट्रैकिंग। किसी भी बिज़नेस के लिए जो यूज़र्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसी तरह जो वेबसाइट्स हैं, जो ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं या फिर जो ब्लॉग्स रन होते हैं, कोई भी वेबसाइट है, उसमें यूज़र्स की ट्रैकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर प्ले करती है। ट्रैकिंग का क्या मतलब है कि यूज़र जो है वो क्या विज़िट कर रहा है, कब विज़िट कर रहा है, यूज़र आपकी वेबसाइट को कहाँ से छोड़ के जा रहा है या फिर कहाँ पे वो वेबसाइट से एग्ज़िट ले रहा है। तो इन सब ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशंस को यूज़ करके एक वेब मैनेजर या फिर एक वेब एडमिनिस्ट्रेटर अपनी वेबसाइट को ज़्यादा चेंज कर सकता है, अच्छे से चेंज कर सकता है, ताकि उसके ऊपर यूज़र्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। तो डिफरेंट डिफरेंट वेब यूज़र्स की ट्रैकिंग है। जैसे इसमें होती है कैंपेन रिपोर्टिंग होती है। सो एक है इसमें कैंपेन रिपोर्टिंग। मैं एक बार लिख लेता हूँ और उसके बाद वीडियो पे दोबारा से रिज्यूम करता हूँ। नाउ फर्स्ट इज कैंपेन रिपोर्टिंग. Campaign reporting means targeting the specific keywords for better pay per click response. So now in website business, coming in top 10 or top 20 ranking is very important, and for that you have to target the specific keywords. So that is your campaign reporting. So keep researching or keep tracking the users, that the users are using which keyword to search often, so that you can plan your website accordingly. So that is campaign reporting, जिसमें हम जो कीवर्ड है उसके बेस पे अपने वेबसाइट को मॉडिफाई करते हैं. उसके बाद है आपका इसमें रियल टाइम रिपोर्टिंग. तो एक लाइव ट्रैकिंग सिस्टम है, जैसे कि ओपन ट्रैकर. ये लाइव ट्रैकिंग होती है इसमें, जिसका एक एग्जांपल है इसमें ओपन ट्रैकर. और ये आपको इंसाइट देता है कि कौन सा ब्राउज़र या कौन सा यूज़र आपकी वेबसाइट को इस वक्त विजिट कर रहा है. विच यूज़र इज़ विजिटिंग योर वेबसाइट राइट नाउ, फ्रॉम वेयर, यूजिंग विच ब्राउज़र. सो बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ रियल टाइम रिपोर्टिंग आप अपनी वेबसाइट को उसके हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं. थर्ड इज़ वाई डू द विजिटर्स लीव. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैकिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आपका जो विजिटर है वो किस वेब पेज से या कितने टाइम के बाद आपकी वेबसाइट को छोड़ के चला जाता है. तो सपोज़ अगर एक ही वेब पेज से यूज़र बार बार विजिट कर रहा है, मैक्सिमम विजिट कर रहा है, दैट मीन्स उस वेब पेज के अंदर कुछ कमी है. तो आप उस वेब पेज को दोबारा से रीडिज़ाइन कर सकते हो, ताकि जो आपका विजिटर है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. उसके बाद है लॉग एनालिसिस. डिफरेंट लॉग एनालिसिस होते हैं. जैसे हम सर्वर लॉग एनालिसिस करते हैं कि सर्वर पर सबसे ज़्यादा हिट कहाँ से आ रहे हैं, किस वेब पेज पे आ रहे हैं.
ऐसे ही आप यूज़र लॉग एनालिसिस करते हो कि यूज़र जो है वो कौन सी वेबसाइट्स को विजिट कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वेबसाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं। सो दिस इज़ योर वेब यूज़र ट्रैकिंग। इसके बाद हम देखेंगे आज इसमें सर्वर साइड सिक्योरिटी टूल्स। तो दो सिक्योरिटी टूल्स हैं बेसिकली, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स और फजर्स। सो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या है? एक बेसिक सिंपल फायरवॉल है दैट मॉनिटर्स, फिल्टर्स और ब्लॉक्स डाटा पैकेट्स एज दे ट्रेवल टू एंड फ्रॉम अ वेब एप्लीकेशन। तो जैसे आपने फायरवॉल्स पढ़ा होगा नेटवर्किंग के सिस्टम सब्जेक्ट्स में, तो फायरवॉल क्या करता है, जो डाटा ट्रैवल कर रहा है टू एंड फ्रॉम, मतलब इन और आउट ऑफ द वेबसाइट, उसको ये मॉनिटर करता है, फिल्टर करता है या फिर ब्लॉक करता है। 3 डिफरेंट टाइप्स की फायरवॉल है, नेटवर्क बेस्ड, होस्ट बेस्ड एंड क्लाउड बेस्ड फायरवॉल्स। सो नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, जो नेटवर्क के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं। होस्ट बेस्ड आपके क्लाइंट साइड पे रहेगा, सिस्टम पे रहेगा। क्लाउड होस्टेड फायरवॉल्स जो हम क्लाउड पे इंस्टॉल करते हैं और अपने वेबसाइट का ट्रैफिक हम क्लाउड के थ्रू मैनेज करते हैं, मॉनिटर करते हैं। तो ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल्स हैं, और कुछ अटैक्स को ये प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक को रोकता है ये, एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक को भी रोकता है ये, उसके बाद बफर ओवरफ्लो, एंड सेशन हाईजैकिंग ऑल्सो। सो इन अटैक्स को प्रिवेंट करने में वेब एप्लीकेशन फायरवॉल हेल्प करता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मेंशन करना है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल के बारे में, तो आप वेब एप्लीकेशन फायरवॉल की डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की जो फायरवॉल्स हैं उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो एक्सप्लेन दैट विच आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अटैक्स दैट अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल कैन हेल्प इन द प्रिवेंशन। और उसके बाद आप उसका एक छोटा सा डायग्राम बना के भी दिखा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल में क्या कर दोगे, आप कॉन्फ़िगर करोगे या कुछ रूल सेट करोगे जिससे वो डाटा को फिल्टर आउट कर देगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बाद है फजर। फजर क्या होता है? इट इज़ अ प्रोग्राम विच इंजेक्ट्स ऑटोमेटिकली सेमी रैंडम डाटा इनटू अ प्रोग्राम और स्टैक एंड डिटेक्ट बग्स। तो फजर क्या है? ये एक ऑटोमेटिक टेस्टिंग टूल है वेबसाइट्स की सिक्योरिटी के लिए। ये सेमी रैंडम डाटा को जनरेट करता है और वेब प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट करता है, जिससे हम बग्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जो डाटा जनरेशन पार्ट है वो बेसिकली इसमें कहलाता है जनरेटर्स। तो जो जनरेटर है इसका काम क्या है? इसका काम है डाटा को जनरेट करना। तो यहाँ पे आप लिख देंगे जनरेटर के आगे इट इज़ फॉर डाटा जनरेशन। जो हम सेमी रैंडम डाटा की बात कर रहे हैं वो जनरेटर जनरेट करता है। तो दिस इज़ फॉर डाटा जनरेशन। उसके बाद इसमें जो वनरेबिलिटीज़ की आइडेंटिफिकेशन होती है वो करता है इसका डिबगिंग टूल। सो इट इज़ यूज फॉर वनरेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन। कौन कौन सी वनरेबिलिटीज़ आपकी वेबसाइट के अंदर हैं वो सब ये डिबगर टूल्स जो है उसके आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ डिफरेंट टाइप्स की फजिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स की फजिंग है, जैसे कि इसमें सबसे पहला है इसमें आपका एप्लीकेशन फजिंग, देन यू हैव योर प्रोग्राम फजिंग एंड फाइल फॉर्मेट फजिंग। नाउ द एप्लीकेशन फजिंग मीन्स in this the attack vector are within its IO. So for example, for a desktop app the application fuzzing can be a UI fuzzing, UI testing, command line options और import export capabilities. तो basically जो आपके input output को consider करता है, जो आपके applications को consider करता है, वो आपका application fuzzing कहलाता है। Then protocol fuzzing और protocol fuzzer sends forged packets to the testing application. तो इसमें क्या करते हैं, वो प्रोटोकॉल को टेस्ट करते हैं और जो पैकेट्स हैं जो ट्रैवल करते हैं प्रोटोकॉल्स को यूज़ करके, उनको पैकेट्स को हम फॉर्ज करते हैं और टेस्टिंग एप्लीकेशन के पास भेजते हैं। एंड इवेंचुअली एक्ट्स एज ए प्रॉक्सी मॉडिफाइंग रिक्वेस्ट ऑन द फ्लाई एंड रिप्लाइंग देम। तो डिफरेंट तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोटोकॉल्स को टेस्ट करते हैं, पैकेट्स को फॉर्ज करते हैं, उनको रिप्ले करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, रिक्वेस्ट को टेस्ट करते हैं कि जो प्रोटोकॉल है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। इसके बाद है फाइल फॉर्मेट फजिंग। फाइल फॉर्मेट क्या करता है? It generates multiple malformed samples and opens them sequentially.
तो इसमें वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल सैम्पल्स जनरेट करता है एक ही फाइल टाइप के, और उनको वो सिक्वेंशली ओपन करके टेस्टिंग एप्लीकेशन के पास भेजता है। तो ये तीन बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फजेस हैं: एप्लीकेशन, प्रोटोकॉल एंड फाइल फॉर्मेट फजिंग. So fuzzing is basically a automatic software or tool that is used to detect the vulnerabilities in and web application or website by generating semi-random data with the help of generators. So this is about the fuzzers, and in this video we have seen basically 4 different topics, and a short note always comes on these 4 different topics, that is plugin, extension and web apps. You need to know the difference between plugins, extension and web apps. Then वेब यूज़र ट्रैकिंग में कौन कौन सी ट्रैकिंग हम करते हैं, किस लिए करते हैं. उसके बाद सर्वर साइड सिक्योरिटी टूल्स पे भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इन दोनों को मेंशन कर सकते हैं. और अगर इंडिविजुअली आता है कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल क्या है, तो आप इसके बारे में ऐसे पता कर सकते हैं. और फजर्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स. थैंक यू.